सभी को राधे कृष्णा। देखिए, परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा हम सब पर, जो आज श्रीमद् भागवत महापुराण की 4 सीढ़ियां पार कर चुके हैं, यानी आज पंचम दिवस में प्रवेश करेंगे। ठाकुर जी के चरणों को नमन वंदन कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को शुद्ध करेंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। छोटे बड़ों का आदर करना, किसी की निंदा कभी मत करना, फिर होगा बेड़ा पार, अमृत बरसेगा। फिर होगा बेड़ा पार, अमृत बरसेगा। तुम ले वो जीवन सुधार, अमृत बरसेगा। सत्य वचन का जीवन गहना, सत्य वचन जीवन का गहना। कड़वा बोल कभी मत कहना, हर दम करो उद्धार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। राम नाम का पालो गहना, ये जीवन ना मुड़ के आना। ये जीवन है दिन 4, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। बरसेगा नित बरसेगा। वीरू राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। भगवान के चरणों में नमन वंदन करते हुए प्रवेश करेंगे आज। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरोपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। 7 दीपिनो खंड में गुरु से बड़ा ना कोई,
करता कर न सके कोई, गुरु करे सो होय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल, जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी, कीजे नाथ निहाल। कथा प्रारंभ होती है, आओ वीर हनुमान, आसन लीजिए हृदय में, कृपा करो सब काज। श्री गुरु चरण सरोज निज, मन मुकर सुधार, भरनउ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। वीणाधारी शारदे, ज्ञान सुधा बरसाय, भागवत के पंचम दिन, वाणी पावन कर जाय। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटन अज्ञान, पंचम कथा का दीप जलाय, गुरु है प्रभु समान। भोलेनाथ कृपा करो, खोलो भक्ति द्वार, ज्ञान वैराग्य दे हमें, मिटे भव सागर का भार। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए, वृंदावन को वास। वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक 14 भुवन, सो तेरे अधीन। सब द्वारन को छोड़ के, आयो तेरे द्वार, हे मेरे राधा रमण जू, अब मेरी ओर निहार। राधा मेरी माँ है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जिनकी सेवा भाव से, खुशी रहे श्री राम, ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम। हे पारत के सारथी, तुमको कोटि कोटि प्रणाम। आय बिराजो कंठ में, मन की खुले लगाम। सब भगतन को प्रेम से, लो प्रभु जी का नाम, और सब प्यारे भक्तों को मेरा जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बाल गोपाल की जय हो। बहुत सुंदर आरती के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती।
ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरिधाम यही, जग मंगल की आरती। पापियों के पाप को है तारती। ये शांति गीत पावन पुनित, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों के पाप को है तारती। ये मधुर बोल सत पंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती। पापियों के पाप को है तारती। पापियों के पाप को है तारती। बोलो साचे दरबार की जय हो। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। ठाकुर जी के चरणों में प्रेम से राधे राधे गुणगान करते हुए आगे बढ़े। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। तीन लोक के स्वामी हो, प्रभु घट घट अंतरयामी हो। है जग में तुमसे कौन परे, गोविंद हरे गोपाल हरे। माया में फंसे हरि भूल गए, झूठी दुनिया में हम भूल गए। जाके कारण भव के कूप गिरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। मेरे मन मंदिर में आ जाओ, प्रभु जगमग ज्योति जला जाओ। भक्तों का कष्ट मिटा जाओ, गोविंद हरे रे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मेरे बाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा की कृपा से आज हम पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। हे नारायण, जो भी कुछ मुंह से इस वाणी द्वारा शब्द निकल रहे हैं वह मेरे नहीं है, वह सब मेरे ठाकुर जी के परमात्मा के शब्द हैं। हे नारायण, इस मंच से शब्दों में कोई त्रुटि हो जाए तो अपना बालक समझकर क्षमा कर देना। मेरे में इतनी शक्ति नहीं जो कि मैं इस सागर की व्याख्या कर सकूं। हे नारायण, कृपा करना। देखिए, कल नंद उत्सव बहुत ही
आनंद पूर्वक हम सबने मनाया। भगवान का प्राकट्य दिवस था कल। गोकुल में नंद बाबा के घर यशोदा माँ ने कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव जी ने कन्हैया को वहां रख दिया और कन्या को लेकर आ गए मथुरा। सुबह कृष्ण ने कन्या को मारना चाहा, पर वह कन्या आकाश में प्रकट होकर बोली, जिससे तेरा भय है वो तो गोकुल में पल रहा है। कंस भयभीत हो गया। उधर गोकुल में खुशियां छा रही है। सब ब्रजवासी मंगल गीत गा रहे हैं। नंद बाबा मैया यशोदा से बधाइयां ले रहे हैं। मैया यशोदा नंद बाबा खूब बधाइयां बांट रहे हैं। नंद बाबा ब्राह्मणों को रतन स्वर्ण दान कर रहे हैं और गा रहे हैं सब मस्ती में। नंद घर आनंद भर जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद भवन में बजे बधैया जय कन्हैया लाल की। खाल बाल ग्वाल बाल सब नाचती, गावत कृष्ण कन्हैया की जय कन्हैया लाल की। सब खुश हो रहे हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ग्वाल बाल सब नाचत गावत जय कन्हैया लाल की। नैनन में बस गयो कन्हैयो जय कन्हैया लाल की। राधा संग में रास करे गो जय कन्हैया लाल की। दीन दयाल कन्हैया दीन दयाल कृपाल कन्हैयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में खुशियां छा रही है। कहते हैं नंद लाल के आगमन से ब्रज में खुशी अपार। भक्ति प्रेमी और भव्य उत्सव जीवन में उजियार, जीवन में उजियार। देखिए, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु का प्राकट्य होता है। अंधकार की घड़ी में ही प्रभु का प्रकाश प्रकट होता है। सच्ची भक्ति से ही प्रभु स्वयं रक्षा करते हैं। जेल में जन्मे जगत के नाथ, गोकुल में पाए मात। पूरे गोकुल में दही हल्दी केसर मिश्रित की होली खेल रहे हैं। यशोदा ने कृष्ण को गोद में ले लिया। उनके नन्हे नन्हे हाथ पैरों को प्यार से छुआ है। आनंद मन प्रफुल्लित हो रहा है। कृष्ण ने माँ के हाथ में असीम ममता मधुरता देखकर कृष्ण का मन आनंद से भर रहा है। कृष्ण ने माँ के हृदय में असीम ममता मधुरता से भर दिया है। कृष्ण लीला को आनंद में बना दिया है, आनंद में बना दिया है। भक्ति व प्रेम का मिश्रण ही जीवन को आनंद में बनाता है। ये जीवन व आध्यात्मिक का मार्गदर्शन करती है। कंस को जब पता चला कि उसका वध करने वाला कई जन्म ले चुका है, तो उसने अपने राज्य के सभी नवजात शिशुओं को मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी को भेजा। मायावी राक्षसी पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गोकुल पहुंची। पूतना ने गोपी का रूप धारण किया। ऐसा रूप मनोहर सुंदर धारण किया
लक्ष्मी जैसी प्रतीत हो रही। पूतना ने इतना सुंदर रूप बनाया कि यशोदा मैया और रोहिणी जी को एहसास ही नहीं हुआ कि वह कोई राक्षसी है। माया के वशीभूत कोई खोट नहीं लगी। उन्हें ऐसा लगा कि कोई देवी है जो बालक को आशीर्वाद देने आई है। भगवान चाह रहे थे पूतना आए और मैं उसका उद्धार कर सकूं। जब पूतना बालक कृष्ण को लेकर अपनी गोदी में स्तनपान कराने लगी तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। संतों का मत है कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि पूतना जैसी राक्षसी को भी माता की गति मुक्ति देने वाले थे। वे उसकी बुराई को नहीं देख रहे थे। पूतना के वध के बाद जब उसका विशाल शरीर भूमि पर गिरा तो पूरे गोकुल में हाहाकार मच गया। रोहिणी जी और यशोदा ने बालक को तुरंत उठाया। बालक की शुद्धि के लिए रक्षा कवच का प्रयोग किया। बालक को गाय के गोमूत्र व गोबर से स्नान कराया। इसके बाद गाय की पूंछ घुमाकर बालक की नजर उतारी। देखिए, गाय को ही सबसे बड़ा रक्षक और शुद्धिकारक मानते हैं। सभी ने प्रार्थना की कि श्री कृष्ण सभी दिशाओं से सुरक्षित रहे। बालक के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाने के लिए भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण किया। गोपाल सहस्त्र नाम केशव, नारायण, माधव, गोविंद, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, हषिकेश, पदम नाम, दामोदर आदि बालक की रक्षा करे। लेकिन नामों का गोपाल सहस्त्र नाम का घेरा बना दिया। प्रभु को जगत के नाथ हैं। देखिए, ठाकुर तो जगत के नाथ हैं। उनकी रक्षा के लिए अपनी मैया के इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर प्रभु मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। पश्चात कृष्ण ने सकट चखड़ा नामक राक्षस को भेजा। नंद बाबा को चिंता हुई, चिंता सताने लगी कि बार बार गोकुल में कंस ने राक्षसों को भेजना। कभी पूतना भेज रहा है कंस, छकड़ा नामक राक्षस को भेजा। नंद बाबा को बहुत चिंता सताने लगी। बार बार गोकुल में अनिष्ट क्यों हो रहे हैं। ब्राह्मणों को बुलाया, शांति पाठ कराया। सक्टासुर के बाद कृष्ण ने सक्टासुर के बाद उन्होंने प्रणाव्रत नाम के असुर को भेजा। ये असुर बवंडर चक्रवात का रूप लेकर आया था। कभी कोई राक्षस भेज रहा है कंस, कभी कोई राक्षस भेज रहा है। आगे कृष्ण का नामकरण संस्कार करवाते हैं नंद बाबा। गर्गाचार्य जी बताते हैं कि इस बालक ने पूर्व युगों में शुक्ल रत्न व पीत वर्ण धारण किए थे, पर अब ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि ये बालक नारायण के समान गुण वाला होगा।
और गोकुल की समस्त विपत्तियों को दूर कर देगा, समस्त विपत्तियां हर लेगा। इसके बाद कृष्ण बलराम थोड़े बड़े होते हैं, घुटनों के बल चलते हैं। भागवत में वर्णन है कि गाय के बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते कृष्ण बलराम, वे बछड़े उन्हें खींचते और वे गोबर कीचड़ में लथपथ होकर हंसते। कृष्ण बलराम ने अनेक लीलाएं इस प्रकार की। यशोदा मैया उन्हें देखकर निहाल हो जाती, मन ही मन प्रफुल्लित होती। जैसे ही कृष्ण अपने पैरों पर चलने लगे, उन्होंने पड़ोस के घरों में माखन चोरी शुरू कर दी। गोपियां यशोदा के पास उल्हाना लेकर आवे, मैया तेरा लाला हमारे घर के ऊंचे टंगे छीके मटके फोड़ देता है, बंदरों को माखन खिला देता है। यशोदा जब कृष्ण को डांटने लगी, डांटने चलती तो उनका भोला सा चेहरा देखकर सब भूल जाती कि मैं क्या कहने आई थी लाला को, सब भूल जाती यशोदा मैया। अनेक ब्रिज में कान्हा ने लीलाएं की। यशोदा कहती, लाला क्यों करके आया है? कन्हैया बोलते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ग्वाल बाल सब बेर परे बरबस मुख लिपटायो, ग्वाल बाल सब बेर पड़े बरबस मुख लिपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कहते हैं, तू जननी अति भोरी इनके कहे मति आयो, जिये तेरो कुछ भेद उपजिए जानी परायो जायो, अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कन्हैया कह रहे हैं, मैया मैंने माखन ना खायो, ये सभी ग्वाल बाल मेरे पीछे पड़े हैं, उन्होंने जबरदस्ती मेरे मुख पे लिपटा दियो। इनकी बातों में आप मत आओ, इनकी बातों में यदि आप आ गई तुम भूली हो मैया, मुझे लगता है आपके मन में कोई भेद आ गया है, तभी तो मुझे पराया पुत्र समझकर शक कर रही हो। मैया कन्हैया को दुलार कर रही है, कन्हैया की अनेक लीलाएं हैं। मैया जब नटखट कान्हा को सजा देने के लिए ओखल से बांधना चाहा तो हर बार कन्हैया ने अनेक अलग अलग लीलाएं की। जब कन्हैया नटखट शैतानी करने लगे तो मैया ने उन्हें ऊखल से बांधना चाहा, हर बार बांधते और 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती। ये लीला है मेरे ठाकुर की। भगवान कहने से नहीं बंधते हैं, भक्त को पूर्ण प्रयास कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यशोदा मैया थक कर पसीने पसीने हो गई, लेकिन हार नहीं मानी। जब प्रभु ने देखा कि मैया थक गई है तो अब कृपा कर दो, और परिश्रम आपस में, कृपा और परिश्रम जब दोनों मिलते हैं तभी प्रभु को बांधा जा सकता है। कृष्ण ने अनेक लीलाएं की। कालिया नाग मर्दन, कालिया नाग के विष का कारण यमुना का जल इतना जहरीला हो गया था कि उसने ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी गिरकर मर जाते थे। यदि यमुना में से ऊपर से कोई पक्षी उड़ रहा है तो वो भी उसके जहरीले वायु से गिरकर मर जाते। इतना जल यमुना का विष हो गया था। कालिया नाग मर्दन
कालिया नाग विष का कारण से। वहां एक कदम का वृक्ष बचा था। कृष्ण उसी पेड़ से यमुना के गहरे कुंड में कूद गए। नाग पत्नियों ने वहां से चले जाने को कहा। कृष्ण ने कालिया नाग के फनों पर तांडव नृत्य किया। कालिया नाग के अनेक फन थे। वह जिस भी फन को ऊपर उठाता कृष्ण को ढसने की कोशिश करता, प्रभु उसी फन पर अपने सुकोमल चरणों से प्रहार कर देते। आकाश में देवता देखकर दंग रह गए। आकाश में धुंधर्वियां बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी। कृष्ण इतनी तेजी से नाच रहे थे कि कालिया को भी समझ नहीं आ रहा था कि कृष्ण कब कौन से फन पर पहुंच रहे हैं। ये कालिया के फनों की जो मणियां थी बहुमूल्य, वे कृष्ण के चरण स्पर्श से और अधिक चमकने लगी। जैसे जैसे कृष्ण नृत्य करते कालिया का अभिमान और विष समाप्त होने लगा। अंत में कालिया नाग थक गया, मुख से रक्त निकलने लगा, भगवान के चरणों में गिर पड़ा। जब कालिया मरने के कगार पर था तब उसकी पत्नियां प्रकट हुई, प्रभु से क्षमा मांगी, स्तुति की। प्रभु, ये नाग स्वभाव से ही क्रूर व तामसी है, आपके चरणों के स्पर्श पाकर धन्य हो गया है, कृपा करके प्राण दान दे दे। भगवान ने कालिया को आदेश दिया कि यमुना छोड़कर रमणक द्वीप चले जाएं। कालिया गरुड़ जी के डर से यमुना में छुपा था। भगवान ने उसे अभय दान दिया। तेरे फनों पर मेरे पैरों के चिन्ह अंकित हैं, अब तुझे गरुड़ कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देखिए, जो ये रमणक द्वीप है वो हम 84 कोस ब्रिज की परिक्रमा करते हैं तब दर्शन होते हैं हमारे। प्रभु ने कहा, इन फनों पर मेरे पैरों के चिन्ह अंकित हैं, अब तुझे कभी किसी से गरुड़ से नुकसान नहीं पहुंचेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए, ये कृष्ण कथाएं, ये लीलाएं बहुत ही अपरंपार है। इनको सुनने से इंसान के, मानव के सब दुख दूर हो जाते हैं। कहते हैं, एक एक अक्षर कथा का हरि कृपा का सार, सुनते सुनते कट जाए जन्म मरण विकार। ये जो कथा के अक्षर हैं हरि कृपा के सार हैं। एक एक अक्षर सुनते जाएं और जन्म मरण के विकारों से आप दूर होते जाएं। कहते हैं, श्रद्धा से जो श्रवण करे पाए प्रेम प्रसाद, उसके घर बैकुंठ सा हर पल हो संवाद। श्रद्धा और श्रवण से यदि इस कथा का प्रसाद रूपी अमृत अपने हृदय में उतार ले तो आपका घर बैकुंठ बन जाए और रहने वाले हमारे जो भी हम घर में परिवार के साथ रह रहे हैं उन सबके अंदर हर पल सकारात्मक विचारों का संवाद चलता रहे। ये शास्त्र कहते हैं। हम आए हैं मनुष्य योनि में तो ठाकुर जी की कृपा भी हमें प्राप्त हो
हम सब यही चाहते हैं। कहते हैं मानव तन दुर्लभ मिला, फिर भी सोया जीव, माया में उलझा रहा, भूला अपनी नींव। अरे ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ मिला है और फिर भी माया के अंदर हम उलझ रहे हैं। जो हमारी नींव है, मंजिल है, लक्ष्य प्राप्त करने की, ठाकुर के चरणों में आश्रय लेने की, हम भूल रहे हैं। प्रभु कहते हैं भागवत की शरण ले, चैतन्य हो हर श्वास, आज सुधार ले जीवन को, कल ना हो विश्वास। प्रभु कहते हैं भागवत की शरण ले लो, हर एक एक श्वास तुम्हारा जागृत हो जाएगा। आज सुधार लो इस जीवन को, कल का कोई विश्वास नहीं है कि हम कल हमारा क्या होगा। एक पैर हम उठाते हैं तो दूसरे पैर का विश्वास नहीं है। ये सत्संगति, ये कथा भागवत जाने कितने जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब प्रभु कृपा से हमें मिलते हैं। भगवान कहते हैं सत्संगति के क्षण मिले, भाग्य बड़े बलवान, पल में बदले जन्म जन्म, मिटे पाप का भान। सत्संगति के जो क्षण मिले हैं, आप बहुत बड़े भाग्यशाली बलवान हैं। ये एक पल में जन्मों जन्मों के पापों को मिटाने की इस नाम में शक्ति है। कहते हैं जहां हरि कथा गूंजती, रुक जाए भवताप, वही मोक्ष का बीज है, वही अमृत ये प्राण। जहां हरि कथा गूंजती है वहां मोक्ष का बीज बन जाता है और वही अमृत प्राप्त हो जाता है। हरि नाम के बिना इस जग में कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि श्री हरि नाम बिना सूना जीवन गाँव, भागवत अमृत बरसे आज, मिटे सकल संताप। इस नाम के बिना जीवन सुना है, गाँव सुना है। जहां ये कथा होती है वहां अमृत वर्षा होती है। वाणी पावन हो जाए, मन हो निर्मल धाम, कथा सुने हम प्रेम से, प्रकटे श्री भगवान। इस कथा से वाणी पावन हो जाती है, मन निर्मल हो जाता है और ठाकुर जी हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। लेकिन श्रद्धा भाव से किया हुआ काम ही सफलता देता है। कहते हैं श्रद्धा का जो दीप जलाए, ज्ञान की बाती साथ, भागवत की ज्योति से मिटे अज्ञान अंधकार। श्रद्धा का अंदर हृदय में दीप जलाओ, ज्ञान की बाती साथ में रखो, भागवत की ज्योति से सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। जहां भक्ति बहती रहे, बहे प्रेम की धार, व्यास वाणी सुनते ही खुले हृदय के द्वार, खुले हृदय के द्वार। ठाकुर जी की कृपा जिस जीव पे हो जाए उसका तो कल्याण निश्चित ही है। चलिए आगे कथा में चलते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी घनश्याम मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब देखिए आगे
हरण की लीला आती है। ठाकुर जी अनेक लीलाओं, अनेक कथाओं, आज गोवर्धन गिरिराज धरण की भी बहुत सुंदर झांकी है। कहते हैं हम, बोल गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज धरण की जय। गिरिराज पूजन में का दिन है, प्रसंग सारे पूरे करने हैं। आगे हम चलते हैं गिरिराज पूजा की तरफ। भगवान कहते हैं अपने बाबा से कि बाबा एक बात मेरी मानो, गिरिराज की पूजा करो। मैं आपको वचन देता हूं, बाबा गिरिराज प्रकट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और मांग मांग कर तुमसे भोग पाएंगे। तुम पूजा करके तो देखो गिरिराज की। ब्रजवासी बोले, लाला तेरे कहने से इंद्र की पूजा बंद कैसे कर दे? हम गिरिराज की पूजा करेंगे तो सही, लेकिन हमारी 3 शर्त है। कहते हैं कि जीव को जन्म कर्म से होवे, जीव की मृत्यु कब होए? यदि ईश्वर का नाम कोई चीज है तो वे फलवाही को दे। जो कर्म करे, कर्म नाय करे, वहां को फल ईश्वर को नाम देवे। आप लोग इंद्र की पूजा वर्षों से कर रहे हैं। नंदबा कृष्ण कन्हैया कह रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं इंद्र की पूजा, कभी इंद्र प्रकट नहीं होयो, आपको दर्शन कभी ना दियो। बेटा, बाबा कह रहे हैं, बेटा पूजा तो हम हर बार करें, दर्शन तो वाने दियो नाई। कन्हैया बोले, है ही नाई तो दर्शन देगो कहां से? हमारी प्रत्यक्ष देवता तो गिरिराज जी हैं, गोवर्धन नाथ हैं। एक बार गिरिराज जी की पूजा करो, गिरिराज जी की हरियाली 100 वर्षा होए बाबा। बाहर को जल ब्रज को बहा नहीं सके, गिरिराज महाराज की कृपा से बाहर के जल को गिरिराज जी रोके। गिरिराज जी की तलहटी में हमारी गाय निर्भीक विचरण करे, हमारी गौ माता भी खूब अच्छे से विचरण करेगी और हमें गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। गिरिराज जी की पूजा तो करेंगे, लेकिन हमारी 3 शर्त है, बाबा बोल रहे हैं। पहली शर्त यह है कि तेरो गिरिराज जी हमारी टूटी फूटी सेवा से खुश ना हो जाओगो कि लाला बता। दूसरी शर्त यह है कि तुलसी छोड़ दई, थाली सजा दई, आंख बंद कर लई, भोग लग गयो, हम ये नहीं मानेंगे। तेरे गिरिराज महाराज को प्रकट है कर हमारो भोग स्वीकार करनो पड़ोगो, दर्शन देनो ही पड़ोगो। मंजूर है? बोले मंजूर है। तीसरी शर्त, इंद्र महाराज नाराज हो जाए, उसकी बंद पूजा कर दें तो कुपित होंगे, तो वो गड़बड़ करने लगे तो तुम्हारो गिरिराज महाराज ही हमारी सुरक्षा करनो पड़ेगो। गिरिराज को हमें वचन देनो होगो। कन्हैया बोले, ठीक है, गिरिराज महाराज के बड़े लंबे हाथ हैं, वो हर प्रकार से तुम्हारे सब लोगों की सुरक्षा करेंगे। पर लाला हम तो जाने भी ना गिरिराज महाराज की पूजा कैसे करी जावे। कन्हैया बोले, 56 भोग बनाओ, यही गिरिराज की पूजा है। क्या 56 भोग? ब्रजवासी बोले, खुरचन है, खीर मोहन, खीरसा और खुरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही, मोहन थाल मेवा बाटी, मठड़ी मैसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई, भुजिया नमकीन सेब, गठिया शक्कर पारे और भुजिया समोसा पापड़ पकोड़ी बनाई। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाए। 56 भोग बन गए हैं। छेना के रसगुल्ले बने, छेना का राजभोग बनो, गुलाब जामुन बनो, छेना की चम्मच बनी, छेना की पकोड़ी बनी, छेना के सेव संतरा बने, छेना के सारे पदार्थ बने।
बेसन के लड्डू बने, मगध के लड्डू बने, जाने क्या क्या पकवान, चावल बने, मीठे चावल, नमकीन चावल, 56 भोग तरह तरह के, भेजड़ की रोटी, मैसी रोटी, दाल बाटी चूरमा, जाने क्या क्या। हमारे ब्रज में अधोटा दूध बनावे जो रबड़ी में नहीं होता, दूध भी नहीं, रबड़ी भी नहीं, सब सामग्री बनाई, ऐसा दूध बनाया कि सब पीते रह गए। माखन मिश्री कई हजार घड़ों में भर लिए, यमुना जल भी भरकर सजा दियो, सब फल और मेवा भी सजायो, सारी सामग्री बैलगाड़ियों में सजा दी, बैलगाड़ियों से लाकर सजा दी। कह रहे हैं आगे आगे चल रहे कन्हैया, सांडिल्य मुनि आगे आगे पूजा की थाली लेकर चल रहे हैं। सब ब्रजवासी गोपियां ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, आगे कृष्ण चल रहे हैं, पीछे ब्रजवासी चल रहे हैं और वृंदावन से जा रहे हैं सीधे गोवर्धन की ओर 7 कोस दूर। कहते हैं बोल गिरिराज महाराज की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो। बहुत सुंदर यहाँ पर गिरिराज महाराज का भजन है। कह रहे हैं मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मन। सब जा रहे हैं 7 कोस राज्य की पूजा करने के लिए और गा रहे हैं प्रेम से, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो तनवा, मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। 7 कोस की करूं परिक्रमा, मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। 7 शेर की करूं कढ़ाई, संतन न्यूत जिमाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सब गोवर्धन की परिक्रमा को जा रहे हैं। 7 कोस की परिक्रमा, मानसी गंगा नहाऊं, ना माने मेरो मनवा। 7 शेर की करूं कढ़ाई, संतन न्योत जिमाऊं, चंद्र सखी बल ब्राज कृष्ण छवि, मैं तो हरि दर्शन को पाऊं। सब प्रसन्न हो रहे हैं और गोवर्धन के जाने की सब, मैं तो गोवर्धन के जाऊं, नहीं माने मेरो मनु। गिरिराज जी के पास आ गए। भगवान बोले ये मेरे गिरिराज जी हैं। गिरिराज जी कोई छोटे मोटे थोड़े ही हैं, 7 कोस लंबे चौड़े हैं, 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। ब्रजवासी बोले गिरिराज जी तो बहुत बड़े हैं लाला। भगवान ने कहा अब गिरिराज जी को स्नान कराओ, यमुना जी वहां से थोड़ी दूर है। अब ये शालिग्राम जी थोड़े ही हैं जो 1 कटोरी जल से स्नान हो जाएगा। इनके लिए तो 10-20 हजार टन तो चाहिए ही चाहिए। ब्रजवासी यमुना से जल भरकर लाए, गिरिराज जी को स्नान कराए। प्रातः 4 बजे स्नान आरंभ हुआ, सायंकाल हो गई, लेकिन गिरिराज जी के चरण भी गीले नहीं हुए। कन्हैया हमारे बस की बात नहीं, भैया कमर टूट गई, जल भरकर लाते लाते तेरे गिरिराज जी को नख भी गीलो ना हुयो। कन्हैया बोले चाहो, कहा हो तुम, क्या चाहते हो तुम? बोले हम ये चाहें कि जमुना जी यहीं आ जाए। कन्हैया बोले आंख बंद करो। जैसे ही नेत्र बंद किए तो मेरे गोपाल ने मन से गंगा प्रकट कर दी। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा प्रकट कर दी कन्हैया ने। मानसी गंगा के जल से श्री गिरिराज जी को स्नान करवा रहे हैं। सांडिल्य मुनि बड़े विप्रदेव बैठे हुए हैं। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। सांडिल्य मुनि ने षोडशोपचार से पूजन कराया। ब्रजवासी बोले भैया अब सामग्री सजाओ। कन्हैया बोले गिरिराज जी प्रकट होकर भोग पावेंगे, उसके पहले हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर हमें। परिक्रमा जैसे ही पूर्ण हुई, कन्हैया बोले नेत्र बंद करो। ब्रजवासी ने जैसे ही नेत्र बंद किया, एक रूप से कृष्ण मुरारी बनकर खड़े हो गए।
और दूसरे रूप में 4 भुजा धारण करके गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गए। बोले गिरिराज धरण की जय। 4 भुजा धारण कर ब्रजवासी बोले लाओ ब्रजवासियों भोग लाओ। ब्रजवासी भोग लाए, भोग लगाओ। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए। लाला इंद्र की पूजा करते करते वर्षों बीत गए, लेकिन हमें वाले दर्शन कबू दियो नहीं। आज हम बड़े भाग्यवान हैं। तुम्हारी गिरिराज जी कितने कृपालु है, कृपा को सागर है। गिरिराज देखो हमें प्रकट कर दर्शन दे रहे हैं, प्रकट होकर ब्रजवासियों को दर्शन दे रहे हैं। लेकिन कृष्ण के मित्र मधु मंगल ने कही लाला सुनियो कन्हैया। बोले कहा, बोले या गिरिराज महाराज को मोह बिल्कुल तेरो जैसो ही है, इनका मुंह बिल्कुल तेरा जैसा ही लग रहा है। कन्हैया बोला मेरो जैसो मोह है तो मैं कहा करूं ना, मैंने तो पूछी ऐसी ही मोह है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। लाला बोले हम वो तो ऐसो ही है। भगवान भोग पा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सुबेरे 9 बजे भोग लगानो प्रारंभ भयो, शाम के 6 बज गई हो, लेकिन वो तो पाते ही भोग लगाते ही रहे हो। चारों हाथन से भोग पा रहे हैं बड़े प्रेम से। 3 दिन हो गए बिना रुके लगातार भोग पा रहे हैं। मधु मंगल ने कहा सुनियो लाला। कृष्ण बोले का बात है। बोलो मोए ऐसो लगो तेरे गिरिराज महाराज बहुत दिन से भूखो है। अरे धीरे धीरे पाए लो, हम मना कर रहे हैं क्या। देखियो कैसे खा रहे हैं, कैसे भोजन प्रसादी ले रहे हैं, चारों हाथन से पा रहे हैं। कन्हैया बोले प्रेम से भोग ऐसो ही लगे, तुम बुरो मतो मानियो। बोले ठीक है भैया लगाओ। जब 3रे दिन शाम हो गए तो मधु मंगल को चिंता भई, ब्राह्मण को बेटा है। सुनिए लाला कन्हैया का बात है, तेरो गिरिराज महाराज कसु प्रसाद छोड़ोगो कि नहीं। काई को बोले कन्हैया बोले भैया ये चारों हाथन से प्रसाद पा रहे हो है, हमें तो प्रसाद की भी आशा नहीं। कि कन्हैया बोले मिलेगो प्रसाद, चिंता नहीं करो, आप ही पूजे हो आप ही पूजावे। गोवर्धन नाथ भोग पा रहे हैं। ब्रिजवासी सब जोर जोर से जयकारे लगा रहे हैं। इतनी जोर से जयकारा लगा कि इंद्र के कान में आवाज पहुंच गई। इंद्र बोले काहे का हल्ला है। देवर्षि नारद बोले हो गया आज, आपको तो पता साफ चल गया। इतनी पुरानी हजारों वर्षों से चली आ रही पूजा, और उसे छोटे से 7 वर्ष के नंद के लाला ने तुम्हारी पूजा बंद करवाई दी। आश्चर्य तो यह है कि स्वर्ग बनकर बैठा है, स्वयं वहां कृष्ण गिरिराज जी के रूप में बनकर बैठ गए हो, अपनी पूजा करवा रहा है। इंद्र ने कहा अच्छा। इंद्र ने मेघ मालाओं को आदेश दिया जाओ ब्रजमंडल पर जाकर इतनी जोर की वर्षा करो कि एक भी गांव एक भी घर सुरक्षित ना रहे। और इतनी जोर की बारिश हो गई, तड़ 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 जोर से बारिश हो गई। काले पीले बादल आ गए। ब्रजवासी रोते रोते कन्हैया की शरण में आए, लाला हमारी रक्षा करो, लाला हमारी रक्षा करो। गोविंद ने कहा कैसा खीर में नमक डाला है इंद्र ने। कन्हैया बोले आप चिंता ना करो, सब लोग आंखें बंद करके गिरिराज महाराज का ध्यान करो। बोले गिरिराज धरण की जय हो। गिरिराज धरण की शरण में कहते हैं गिरिराज धरण हमें थारी शरण, गिरिराज धरण हमें थारी शरण। ब्रजवासियों ने नेत्र बंद कर गिरिराज भगवान का ध्यान किया। मेरे गोविंद ने बाएं हाथ पर गिरिराज उठा लिया और इनकी छोटी उंगली के नख पर गिरिराज को धारण कर लिया। बोले गिरवरधारी भगवान की जय, गिरवरधारी भगवान की जय। सज्जनों 7 वर्ष के कृष्ण कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को 7 दिन 7 रात प्रयत्न छोटी सी उंगली पर नख पर धारण किया। ऐसा मेरा गोवर्धन नाथ का सुंदर स्वरूप है। लेकिन ब्रजवासी के मन की भावना देखो, जब कन्हैया ने छोटी उंगली गिरिराज धारण कर लिया तो ब्रजवासियों ने गिरिराज के सारे ब्रजवासी उस उंगली के नीचे आ गए। मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसी वर्षा नंद बाबा ने अपने 85 वर्ष की उम्र में कभी नहीं देखी। जैसे ही ब्रजवासी अपनी अपनी सामग्री लाकर नीचे आए, यमुना वहां
बह रही है और पानी कहाँ है पता नहीं चलता। यमुना और वर्षा का जल सब एक हो गया। स्थल कहाँ है, यमुना कहाँ है, पता ही नहीं चल रहा। अब 3 दिन हो गए कृष्ण को गिरिराज धारण किए, पानी बंद नहीं होता, मूसलधार बारिश हो रही है। ब्रजवासियों ने क्या किया, अपनी अपनी छड़ी लगाई, डंडे लगा के खड़े हो गए गिरिराज जी के नीचे। मधुमंगल बोलो, लाला 3 दिन में सोयो नहीं, नेक विश्राम कर ले। कन्हैया बोलो, मैं यदि विश्राम करूंगा तो तेरे गिरिराज महाराज नीचे आ जाओगे। ब्रजवासी बोले, तू चिंता ना कर, हमने लाठियां लगा रखी है। बोले अच्छा, लाखों छड़ी लग रही है। लेकिन कन्हैया बोलो, आप लोग नहीं जानते, तुम्हारी छड़ी में ये शक्ति नहीं है गिरिराज महाराज को धारण कर सको। अच्छो, तो तूने जी सोच रखो दिखा कि गिरिराज जी मैंने ही धारण कर रखो है। कन्हैया के मुख से निकल गयो, मैं तो भगवान हूं। ब्रजवासी बोले, कौन है तू, अब कहिए। बोले, मैं भगवान हूं। अच्छा, भगवान है तू, कौन सो काम कियो तने भैया जो तू भगवान है। कन्हैया बोलो, मैंने पूतना मारी, सट्टासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो। बस बस रहने दे कन्हैया, ज्यादा झूठ ना बोल। मेरी मारी तने पूतना, अरे तने पूतना मारी ते कहे भयो, वह मरी मराई। मैं 10 लाठियां तो अपने भी लगाई। यहाँ मैंने, हम कोई तो से कम थोड़ी ना है कन्हैया। कन्हैया के ग्वाल बाल सब बोल रहे हैं, हम क्या तेरे से कम थोड़ी हैं कन्हैया। हमारे बीच में भगवान बने और हम कह रहे हैं छोटो सो लाला है, हार गयो होएगो, नेक विश्राम कर ले, भगवान ही बने। कन्हैया बोले, तो उंगली हटाऊं, हटा ले। कृष्ण ने सोचा, जरा ढीली करके तो देख लूं। मेरे गोविंद ने जैसे ही उंगली ढीला किया, सो गिरिराज जी के नीचे आने, गिरिराज जी पर्वत नीचे आने लग गए। सबकी लकड़ियां चट 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 करने लगी। हजारों लकड़ी थी, सब चट चट करके नीचे आ गई। अरे कन्हैया कन्हैया, संभाल 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 भैया। भगवान बोले, देख लियो। भगवान ने फिर धारण किया पर्वत। ब्रजवासी बोलो, ब्रजवासी सब बोल रहे हैं, छोरे लाला, हमारी इतनी मोटी मोटी छड़ी टूट गई, तने पतली सी उंगली पर गोवर्धन धारण कर रखे हुए। आज तो को बताना ही पड़ेगा, तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई। भगवान बोले, बड़ी समस्या है, यदि मैं कहूंगा कि मैं भगवान हूं तो ये लोग नहीं मानते हैं। अब पूछते हैं, बताओ उंगली में शक्ति कहां से आई, हमारी छड़ी टूट गई। मेरे गोविंद का बहुत सुंदर जवाब दिया। इतना सुंदर गोविंद ने बताया, कछु माखन को भले भड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो, मन घीर भर लियो उठाय। भगवान कह रहे हैं, कछु माखन खायो, वाको माखन को बल बढ़ो। एक आप सब गांव के लोगों ने मेरी सहायता करी, इतना स्नेह प्यार किया, और कुछ किशोरी राधा की कृपा से मैंने गिरिराज उठा लियो। ब्रजवासी बोले, हमने क्या सहायता करी भैया। कन्हैया बोले, सुनो, मेरे जब गिरिराज उठायो ना, आप सब ब्रजवासी टकटकी लगाकर मुझे देख रहे थे, तो लाखों ब्रजवासी टकटकी लगा के मुख को देखने लगे, तो तुम्हारे शरीर की जितनी शक्ति है वो मेरी उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज पर्वत उठा लियो। ब्रजवासी बोले, सोई तो हम कह रहे हैं, आजकल हमारी शक्ति कहाँ चली गई, हम कमजोर कैसे हो गए। छोरे नंद के छोरा, अब तक माखन चुरावे हो, अब शक्ति भी चुराने लग गए। 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को 7 दिवसीय और 7 रात्रि पर्यंत एक छोटी उंगली नख के ऊपर धारण किया, किसी को विदित नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूँ। यही तो विचित्र श्री कृष्ण चरित्र का है। लेकिन पानी कहाँ गया। इंद्र ने अपने सभी सैनिकों से कहा, जाकर देखो ब्रजमंडल यदि पूरा बह गया हो तो पानी बरसाना बंद कर दो। सैनिकों ने जाकर सूचना दी, महाराज वहां तो धूल उड़ रही है, पर पानी कहाँ गया कहीं नहीं पता। कन्हैया जब गिरिराज उठाया तो नीचे शेषनाग ने आकर चारों तरफ बांध लगा लिया ताकि बाहर का जल अंदर ना आ सके।
ऊपर एक कोने पर सुदर्शन चक्र जी बैठकर पानी को सुखा रहे हैं और दूसरे कोने पर अगस्त्य मुनि बैठकर जल पी रहे हैं। अगस्त्य मुनि, हाँ मैं समझा नहीं। भगवान बोले, राम जब रावण को मारकर आए अयोध्या में, जब राम जी का राज तिलक हो गया, माता जानकी जी ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा, माता जानकी जी की ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा थी। अपने हाथ से भोजन बनाती, राम जी से एक दिन उदास होकर बोली, क्या बताऊं, बड़े प्रेम से भोग बनाती हूँ, लेकिन जो भी ब्राह्मण पंडित जी आते हैं वो थोड़ा सा पाकर ही उठ जाते हैं, कोई ढंग से भोजन नहीं पाता है। राम जी बोले, ऐसा मत कहो देवी, कभी कोई ऐसा ब्राह्मण ऐसा आएगा, आप बनाते बनाते थक जाओगे। अभी तुमने असली ब्राह्मण देखे ही कहाँ है। ठीक है, किसी दिव्य ब्राह्मण को बुलाता हूँ। मेरे प्रभु रघुवर आज समाधि लगाकर अगस्त्य मुनि के ध्यान में पहुंच गए। अगस्त्य मुनि वहीं जो 3 श्वासों में पूरे समुद्र को पी गए। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्या आज्ञा है प्रभु। राम जी बोले, आज का भोजन हमारे घर पावे। अगस्त्य मुनि आ गए। भगवान राम ने और जानकी जी ने उनका स्वागत किया, चरणों में प्रणाम किया, चरण धोए। राम जी बोले, महाराज भोजन आज यहीं पर करें। अगस्त्य बोले, आज तो इच्छा नहीं, फिर भी आप कहते हैं तो थोड़ा कर लेते हैं। माता जानकी बोली, मेरी इच्छा होती है अपने हाथ से भोजन बनाकर परोसूं। बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं। माता जानकी जी ने देखा, दुबला पतला सा संत है, कितना खाएगा। रसोई के घर के द्वार पर महाराज का आसन लगा दिया, सोने की थाली सजाई, उसमें 50 कटोरियां रखी, कई प्रकार के व्यंजन रखे, थाली को सजा दी, बीच में पूरी रख दी। आज अगस्त्य देव बैठे और जैसे ही थाली के पास बैठे, अगस्त्य ने टेढ़ी नजर से राम जी की ओर देखा। राम जी ने इशारा किया, फिर असली रूप दिखा देना अपना। अगस्त्य ने कहा, जो आज्ञा। जानकी जी ने कहा, महाराज भोजन करना शुरू कीजिए। अगस्त्य जी थाली की ओर देख रहे हैं और केवल हंस रहे हैं। जानकी जी बोली, आप शुरू करिए ना महात्मन। अगस्त्य मुनि बोले, हंसी तो मुझे इसलिए आ रही है कि कटोरी को आंख में डालूं कि नाक में डालूं कि कान में डालूं। बोले, भोजन कराना है तो देवी ढंग से कराओ, नहीं तो रहने दो। जानकी जी तो बड़ी प्रसन्न हुई, कोई भोजन करने वाला तो आया। महाराज आप पाइए, मैं बनाती हूँ। 11 बजे भोजन बनाना शुरू किया। महाराज ने सायंकाल हो गया, उनको डकार भी नहीं आई। जानकी जी ने 15 बार तो आटा गूंद लिया। जब सायंकाल हुई तो अगस्त्य जी बोले, और चाहिए। अगस्त्य जी बोले, आप तो शुरुआत ही नहीं हुई अभी तो, अभी से पूछने लगी आप। जानकी जी ने कहा, नहीं बाबा सुनिए, आप प्रेम से पाइए, मैं अभी आती हूँ। जानकी जी ने गणेश जी की दोनों पत्नियों को बुलाया, रिद्धि सिद्धि को। बोली, आज्ञा माता। जानकी जी बोली, देखो महाराज अगस्त्य भोजन पा रहे हैं, कुछ भी हो जाए भूखे नहीं उठने चाहिए, सारे भंडार खोल दो, लेकिन महात्मा भूखा नहीं जाने चाहिए। रिद्धि सिद्धि जहाँ बैठ जाए वहाँ क्या कमी है। रिद्धि सिद्धि महाराज को पूरी बनाकर परोसती जा रही है। महाराज बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं। 3 दिन और 3 रात्रि हो गई। महात्मा जी अखंड भोजन चल रहा है। जानकी जी रसोई के द्वार पर आई तो रिद्धि सिद्धि के सामने माता जानकी जी ने गणपति को बुलाया। गणेश जी रसोईया बनकर आ गए। नवनिधि को बुलाया। रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब मिलकर पूरी बेल रही है और गणपति महाराज झलिया में पूरी निकालकर अगस्त्य महाराज को परोसने जा रहे हैं। महाराज जी मुंह में उड़ेलते जा रहे हैं। 15 दिन और 15 रात्रि हो गई, बिना रुके भोजन चल रहा है। जब 16वां दिन पूरा हो गया, अगस्त्य महाराज जी के चेहरे पर कोई सिकुड़न नहीं है। वो तो अविश्राम गति से भोजन करने में व्यस्त है, क्योंकि राम जी की आज्ञा है। 17वां दिन जब भोजन का चल रहा था तो जानकी जी आई और महाराज को प्रणाम किया। महाराज प्रणाम करती हूँ। अगस्त्य महाराज ने कहा, चिरंजीव सौभाग्यवती रहो देवी, लेकिन अभी वार्ता नहीं कर सकता क्योंकि मैं भोजन में व्यस्त हूँ, वार्ता बाद में करूंगा। जानकी जी बोली, मैं कोई बात करने नहीं आई महाराज, मैं तो इतना कहने आई हूँ कि आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। अगस्त्य बोले, चिंता मत करो, जब आधा भोजन हो जाएगा तो पानी भी पी लेंगे। जानकी जी बोली, हे भगवान, ये कैसा महात्मा है, अभी आधा भी नहीं हुआ। महाराज का भोग चल रहा है। 17वें दिन सायंकाल के समय भगवान राघवेंद्र जी आए।
राम जी ने आकर देखा जानकी जी चिंतित है, गणपति जी महाराज चिंता है, रिद्धि सीधी नवनिधि सब हार चुके हैं। राम जी ने श्री जानकी जी से कहा, क्यों देवी, महाराज का भोजन अभी चल रहा है ना? जानकी जी बोली, सुनिए, ऐसा ब्राह्मण मेरे घर पर फिर कभी मत लाना। क्यों? यह भी कोई बात है? श्रद्धा की टांग तोड़कर रख दी, 18 दिन पूरे हो गए, बोलते हैं अभी आधा ही नहीं हुआ। राम जी बोले, आप रोज बोलती थी ना, अब कराओ भोजन। भगवान राम रसोई घर के द्वार पर गए, महाराज भोजन कर रहे हैं। अगस्त्य महाराज ने भोजन कराते कराते तिरछी नजर से राम को देखा और इशारे से पूछा, बस की ओर चले? भगवान ने कहा, बस रहने दो राम जी। भगवान ने कहा, रहने दो। राम जी के इशारे पर तो हो ही रहा था सारा काम। 18वें दिन शाम को डकार आई, जल लाओ, तो देवी अब आधा भोजन हो गया, जल पिलाओ। राम जी ने कहा, देवी महाराज के लिए जल लाइए। जानकी जी बोली, हमारे पास कोई जल की व्यवस्था नहीं है, इतना पानी कहाँ से लाएंगे, एक आधे घड़े से तो काम चलेगा नहीं। अगस्त्य बोली, पानी भी पीते हैं तो फिर ढंग से ही पीते हैं, ऐसे रोज रोज तो पीते नहीं, 2-4 युग में एक बार पीते हैं। राम जी ने कहा, तो महाराज पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, एक काम करिए, आप तो संत हैं, एक युग में भोजन करें, दूसरे में पानी पिए, आगे जो द्वापर युग आ रहा है न, द्वापर युग में गिरिराज को उठाएंगे, गिरिराज को उठाऊंगा, द्वापर युग में मैं गिरिराज जी को उठाऊंगा। क्रोध में आकर इंद्र जितनी जल की वृष्टि करे, आप सारा जल पान करें। तो वहां देखिए, द्वापर युग में गिरिराज जी का जल महाराज पी रहे हैं। अगस्त्य बोले, ठीक है, एक समाधि लगाऊंगा तो द्वापर आ जाएगा। आज प्रभु ने जैसे ही गिरिराज पर्वत उठाया, गिरिराज जी को उंगली पर उठाया, इशारा कर दिया, बाबा जहां कहीं भी हो आकर जल का पान करो। इसलिए अगस्त्य एक जगह बैठकर पानी पी रहे हैं, सुदर्शन जी जल को सुखा रहे हैं और श्री शेषनाग नीचे चारों ओर बांध लगाए हुए हैं। इंद्र को पता चला कि ये तो मेरे भगवान हैं, बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे। इंद्र ने आकर गोविंद के चरणों में प्रणाम किया। गिरिराज की स्थापना हो गई, जो 56 भोग बने थे उनको घर घर में प्रसाद बांटा। उसी दिन से गिरिराज के पूजन की परंपरा चली। प्रभु ने गिरिराज धारण कर ब्रजवासियों के संकट की निवृत्ति की। ब्रजवासियों के जीवन में ये बहुत बड़ा संकट आया, देवराज इंद्र ने उनको बहाने का षड्यंत्र किया, लेकिन मेरे 7 वर्ष के गोविंद ने 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत अपनी एक छोटी उंगली पर के नख पर धारण करके रखा। देवराज इंद्र का अभिमान दूर हो गया, उसे लगा मैंने ये अच्छा नहीं किया, भगवान के ब्रजवासियों को संकट में डाला, ये वाकई मैंने अच्छा नहीं किया। इसलिए देवराज इंद्र हाथी पर बैठकर आए और जहां से ब्रज की सीमा आरंभ होती है वह हाथी से नीचे उतर गए, आकर के कृष्ण के चरणों में साष्टांग लेट गए। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने अपनी गलती को माना और गोविंद के चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हुए कहा, आपका श्री विग्रह विशुद्ध सत्य गुण से परिपूर्ण है, मैं उसमें तमोगुण और रजोगुण का स्पर्श नहीं है। रजोगुण और तमोगुण को ध्वस्त करने वाला माया से आप कैसा भी रूप धारण करे, लेकिन आप स्वयं कृपा के सागर हो, आज मैंने अनुभव कर लिया है। बोले गिरिराज धरण की जय हो। देवराज इंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की। कहते हैं, जगत के पिता तो केवल आप ही हो, सबके पिता तो केवल आप हो, जगत गुरु तो केवल श्री कृष्ण है। इसलिए अर्जुन भी गीता में कहते हैं, तुम ही जगत के पिता हो, चराचर के गुरु हो, चराचर के स्वामी हो, सर्वस्व हो तो केवल प्रभु है। इंद्र कहते हैं, सब कुछ आप हो, लेकिन मेरी भ्रांति देखो, मेरी नासमझी देखो, मैंने आपको जगत गुरु समझ लिया, जगत गुरु समझा, आपने आपको जगत का स्वामी समझा, और कितनी बड़ी गलती कर दी गोपाल, कितनी बड़ी मैंने भूल कर दी। ब्रजवासियों को मैंने बहाकर विनिष्ट करने का प्रयास किया, क्या मेरा अपराध क्षम्य है? बिल्कुल क्षमा योग्य है, अपराध नहीं है मेरा, लेकिन आप जैसा कौन कृपालु होगा। ऐसो को उद्धार जग माही, बिन सेवा जो द्रवई दी,
पर राम सरिस कौन। हमारे राम कृष्ण तो ऐसे कृपालु हैं सज्जनों, प्राणी के अवगुणों की ओर तो कभी दृष्टि डालते ही नहीं। यदि परमात्मा जीव के अवगुणों को देखने लग जाए, भगवान हमारे अवगुणों को देखने लग जाए, तो 1000 जन्म में भी हमें भगवान से मिलना नहीं हो सकता। लेकिन वो तो इतने कृपालु हैं, भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल भी यदि मुझे कोई समर्पित कर देता है, प्रभु कहते हैं, तो मुझे सहर्ष स्वीकार होता है, मुझे बहुत पसंद आता है। कोई प्रेम से पुकारे तो सही। ये राक्षसी पूतना स्त्रों से जहर लगाकर कृष्ण को मारने आई, लेकिन गोविंद ने उसके जहर की ओर ध्यान नहीं दिया। पूतना मुझे मारने आई है, इस ओर ध्यान नहीं दिया, इसको माँ की गति प्रदान कर दी। जो यशोदा को मुक्ति मिलनी चाहिए वो प्रथम पूतना को मेरे गोविंद ने दे दी। इतनी बड़ी कृपा, ऐसा करुणा का सागर और कौन हो सकता है? ये मेरे कृष्ण ही हो सकते हैं। मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए भगवान। मेरे अपराध को यदि उचित समझे तो क्षमा करें, और दंड देना चाहे तो आप दंड दे सकते हैं। मेरा गोपाल कितना बड़ा दयालु है। जाओ इंद्र, तुम्हें क्षमा किया, मैंने ही तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए ये लीला की थी। जीवन में अहंकार कभी मत करो। जाओ स्वर्ग को प्रशासन करो, जाओ स्वर्ग के प्रशासन को भोगो। तुम्हारे जीवन में उद्दंडता आ रही थी इंद्र, ऐसा मुझे लग रहा था कि मेरे बहुत से प्रेमियों को, बहुत से स्नेहियों को कष्ट हो रहा है। भक्तों को ही कष्ट दे मुझे बर्दाश्त नहीं। मेरे भक्तों को, मेरे जो मुझसे प्यार करता है, जो मुझसे स्नेह करता है, जो मेरे में भाव रखता है और मेरे भक्त हैं, उनको कोई कष्ट दे ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, ये व्रत टारे ही न टारे। भक्त मेरा है और मैं भक्त का हूँ, ये प्रतिज्ञा मैं कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। जीवन में कभी अभिमान मत करना इंद्र। लेकिन यहाँ एक प्रश्न आता है, ब्रह्मा ने गलती की थी, भगवान के ग्वाल बाल वचनों को चुराकर ब्रह्मा ले गए और 1 वर्ष तक उन्हें कृष्ण से दूर रखा। फिर ब्रह्मा ने क्षमा मांगकर 40 मंत्रों में भगवान की स्तुति की, लेकिन एक शब्द श्री कृष्ण नहीं बोले। वर्णन आता है भागवत में कि 40 मंत्रों की स्तुति सुनकर भी कृष्ण बोले नहीं। इंद्र ने गलती की, पूरे ब्रजमंडल को बहाने का षड्यंत्र किया। फिर केवल 10 मंत्रों में इंद्र ने आकर स्तुति की, भगवान बोले जाओ क्षमा किया। ये तो प्रश्न होता है, और यदि शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है कि मैं यदि देखा जाए तो इंद्र को अपेक्षा ब्रह्मा का स्थान बहुत ऊंचा है, क्योंकि भक्त हमारे पग धरे वहां धरू में हाथ, सदा संग लागत फिरू कबहू न छोड़ू साथ। 4,32,000 वर्ष का एक कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर और 12,96,000 वर्ष का होता है त्रेता, 17,28,000 वर्ष का होता है सतयुग। इसे कहते हैं एक चतुर्युग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 71 बार व्यतीत होता है तो एक मनवंतर पूरा होता है और एक इंद्र बदल जाते हैं। इसी प्रकार जब 14 मनवंतर पूरे हो जाते हैं, 14 इंद्र बदल जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसी क्रम से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है। ऐसा उच्च जिस ब्रह्मा का पद विधाता जो बना है, सारी दुनिया का मालिक है, दुनिया को बनाने वाला है, ब्रह्मा उसको बनाने वाला एक नारायण है और नारायण को कोई नहीं बना सकता है। उस ब्रह्मा ने जब 40 मंत्रों में स्तुति की तो भगवान ने क्षमा नहीं किया, बोले नहीं, उनसे नाराज नहीं। और इंद्र ने गलती की और केवल 10 मंत्रों में स्तुति की तो भगवान तो कह दिया जाओ क्षमा किया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित गलती तो दोनों ने की, लेकिन दोनों की गलतियां में अंतर है क्या? ब्रह्मा जी ने जो गलती की, 1 वर्ष तक कृष्ण के भक्तों को कृष्ण से दूर रखा, 1 वर्ष तक कृष्ण के सखाओं को उनसे दूर रखा। इंद्र ने जो गलती की,
पूरे ब्रजमंडल को बहाने का षड्यंत्र किया। फिर मेरे प्रभु ने एक हाथ से गिरिराज को उठाया तो दूर दूर रहने वाले जो ब्रजवासी हैं वो 7 दिन तक भगवान के पास में रहे। ब्रह्मा की गलती में भक्त दूर चले गए और इंद्र की गलती से भक्त पास में आ गए, इसलिए प्रभु ने इंद्र को क्षमा किया, ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। लेकिन कहा जा सकता है ब्रज की महिमा का ऐसा गिरिराज महाराज की तलैटी का आकर्षण। इंद्र बोले, महाराज मुझे इंद्र लोक में नहीं जाना, मुझे स्वर्ग नहीं जाना। भगवान कहते हैं क्यों? इंद्र बोले, अब तो गिरिराज की तलैटी में किसी पेड़ के नीचे पड़ा रहूंगा, बस यहाँ बैठे बैठे भजन करूंगा, मुझे इंद्र नहीं बनना, स्वर्ग की पदवी नहीं चाहिए। भगवान बोले, क्या रखा है यहाँ भैया, तुम्हारे स्वर्ग के वैभव को छोड़कर गिरिराज की तलैटी में कैसे रह सकते हो? अरे जिन्हें बहुत सुंदर जगह रहने की आदत हो तलैटी में क्या करेंगे? ब्रजवासी तो वही कर सकता है जिसके जीवन में त्याग हो। ब्रज में वास वही कर सकता है जिसके जीवन में त्याग हो। जब तक जीवन में त्याग नहीं आएगा कोई ब्रज में वास नहीं कर सकता, कोई ब्रज में जा भी नहीं सकता। इंद्र बोला, सबको छोड़ दूंगा मैं, सब कुछ, मुझे तो यहीं रहना है। वैसे देवराज इंद्र का वैभव हम लोगों जैसा नहीं है। देवराज इंद्र का ऐश्वर्य हम लोगों जैसा उच्च श्रृंखला या छोटा वैभव नहीं है, वो देवताओं का राजा है। इंद्र कहते हैं, लग रही आस करूं ग्वार, तलहटी गोवर्धन की मान। कितने बड़े सामर्थ्य है भक्ति की। देखिए भक्ति में कितना बड़ा सामर्थ्य है। देवराज इंद्र ने जैसे ही भक्तों से यही आकांक्षा व्यक्त की तो प्रभु ने कहा, जाओ स्वर्ग के प्रशासन को करो, फिर ब्रज के प्रति तुम्हारी निष्ठा बनी रहेगी, तो दूर रहने पर भी तुम्हें लगेगा कि तुम यही हो। एक बात मैं आपको शास्त्रीय से कह दूं कि शास्त्रीय बात यह है कि पास में रहकर भी यदि मानसिक चिंतन दूर का हो तो शरीर में पास रहना भी उतना लाभप्रद नहीं है, और दूर रहकर भी यदि मन में चिंतन वृंदावन का है तो शायद दूर रहने पर भी आपको किंचित वृंदावन वास का फल तो प्राप्त होगा ही होगा। आज जो हम यहाँ से बैठे बैठे गिरिराज तरण पहुंच रहे हैं, ब्रजमंडल पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उसका आप सभी को सुनने से ही फल मिल जाएगा। इसलिए आप जहां कहां भी रहें, ज्यादा से ज्यादा चिंतन वृंदावन का करो, ज्यादा से ज्यादा याद बाके बिहारी की करो, तो बिहारी जी कभी तो आपको दर्शन देंगे ही देंगे। याद आएगी उनको कभी ना कभी, हमारी कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो और ऐसा दृढ़ विश्वास मन में जाम करते चलो कि कृष्ण हमारे को दर्शन अवश्य देंगे। गिरिराज महाराज को प्रणाम करके इंद्र चले गए। सुरभि गाय ने आकर गोविंद को अपने दूध से स्नान कराया, अपने दूध से अभिषेक कराया। मेरे गोविंद का आज से वास्तव में सुरभि गाय ने प्रभु का नाम गोविंद रखा। बोले गिरिराज धरण की जय हो, गिरिराज महाराज की जय हो। बहुत सुंदर झांकी है गोवर्धन गिरिराज की। कहते हैं, देखिए बहुत सुंदर भाव के साथ, जय श्री गोवर्धन महाराज, ऐनो की तारी झांकी, ऐनो की तारी झांकी, ऐनो की तारी झांकी। जय श्री गोवर्धन महाराज, जय ऐनो की तारी झांकी। थारे माथे मुकुट विराजे, काना में कुंडल साजे, थारे दूध चढ़े आधार, ऐनो की तारी झांकी। इतनी सुंदर झांकी है मेरे गोवर्धन गिरिराज की। दूध चढ़ा रहे हैं, आनंद की बरसात हो रही है, बाकी माथे मुकुट सज रहा है, कानों में कुंडल है और दूध की धारा बह रही है।
थारी साथ कोस परिक्रमा और चकलेश्वर विश्राम। चकलेश्वर में विश्राम है, 7 कोस की परिक्रमा है। थारे गले में कंठा सोवे, ठाड ठोडी पे हीरा दमके, जय श्री गोवर्धन मारा, जय अनोखी थारी जागी, भगता का करो बेरा पार, अनोखी थारी जागी, जय श्री गोवर्धन मारा, जय अनोखी थारी जागी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गोवर्धन महाराज की। हर तेरो सब संकट मिट जाए, गो पूजा गोवर्धन की कर ले, पूजा गोवर्धन की कर ले, पूजा गोवर्धन की कर ले। अरे तेरो सब संकट कट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले, पूजा को थाल सजायो, बर्फी को भोग लगायो, अरे गिरिराज ने लियो उठाए, अरे गिरिराज कह दियो चढ़ाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। तू मानसी गंगा नाले, तू मानसी गंगा जाइए, गिरिराज को शीश नवाइए, तेरो जन्म सफल हो जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। भगवान की पूजा, गोवर्धन महाराज की पूजा करने से भक्तों का मन प्रफुल्लित हो जाता है। तरह तरह के व्यंजन बना के 56 भोग लगा के फिर कहते हैं तू जतिपुरा को जाइए, मन भर के भोग लगाइए, अरे गिरिराज पे दूध चढ़ाए, गोवर्धन की पूजा कर ले, गिरिराज को ध्यान लगा ले, मन वांछित फल तू पाले, अरे सब भक्त रहे हर साए, पूजा गोवर्धन की कर ले। भक्तों, गिरिराज धरण की पूजा करके ऐसा आनंद की अनुभूति होती है, साक्षात हृदय में प्रभु आकर बैठ जाते हैं। देखिए, मानसी गंगा भगवान श्री कृष्ण की इच्छा मात्र से हुआ था। मानसी गंगा प्रभु ने मन के भाव से प्रकट की थी। इस प्रसंग को लेकर अनेक अनेक कथाएं और अनेक अनेक लीलाएं ठाकुर जी ने की, और आज इस कथा को हम यहीं विश्राम देंगे। कल फिर कृष्ण की लीलाओं में और रुक्मिणी विवाह में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी के लिए, और आरती की तरफ आगे बढ़ेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। कहते हैं, कुछ चंद लाइनों से आरती करेंगे। ही राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए,
चार जनों की बात तो क्या, संसार उसी का हो जाए। देखिए, प्रभु के चरणों में जब प्यार प्रेम हो जाए तो चार जनों की बात तो क्या, सारा संसार उसी का हो जाए। रावण ने राम से बैर किया, अब तक भी जलाया जाता है। वन भगत विभीषण शरण गए, घर बार उसी का हो जाए। रावण ने राम से बैर किया, अब तक भी जलाया जाता है। वन भगत विभीषण उनकी शरण में गए, प्रभु की घर बार उसी का हो गया। जो मेरे प्रभु की शरण में चला जाता है, प्रभु उसी का हो जाता है। कहते हैं, गणिका ने एक वेदी, गणिका ने कौन से वेदी पढ़े, सबरी का रूप की रानी थी। गणिका ने कौन से वेद पढ़े, शबरी क्या रूप की रानी थी, जिसके कपट का लेश नहीं, घर बार उसी का हो जाए। कहते हैं, माया के पुजारी सुन लो तुम, उस प्रेम दीवानी मीरा से। अगर प्रेम हो मीरा सामने में, मेरा कृष्ण उसी का हो जाए। माया के पुजारी हो तुम, सुन लो प्रेम दीवानी मीरा से। अगर प्रेम हो मीरा जैसा तुम्हारे हृदय में, तो कृष्ण तुम्हारा अपना बन जाए। मेरी मान लो तो तुम्हें मन मूरख, मन से ममता त्यागो अभी। ले राम राम रोम रोम में राम रमा, दीदार उसी का हो जाए। हे राम तुम्हारे चरणों में, जब प्यार किसी का हो जाए। हे कृष्ण तुम्हारे चरणों में, जब प्यार किसी का हो जाए। दो चार जनों की बात तो क्या, संसार उसी का हो जाए। प्रभु कृपा से सब संभव है। यदि ठाकुर जी के चरणों में हमारा प्रेम होता है तो दो चार की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए, संसार उसी का हो जाए। देखिए, अब आरती की ओर चलते हैं। आज कृष्ण कन्हैया आरती में प्रवेश करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल जल काला, नंद के आनंद मोहन। ब्रज चंद्र हरि सुख कंद, राधिका रमण बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम कांति काली, राधिका चमक रही आली। रतन पे ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कृष्ण कन्हैया की। कनकमय मोर मुकुट बिल से,
देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे। भजे मूर्छंग मधुर निर्दंग, वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट बही गंगा, कलुष कलिहरिणी श्री गंगा। बसी शिव बीच जटा के बीच, हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बाज रही वृंदावन वेणु। चहु दिशि गोपी ग्वाल देनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फन तेर सुन दीन भिखारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोले बाल गोपाल की जय, बोले भागवत भगवान की जय। और नारायण का ध्यान करते हुए भगवान को आज की कथा का पुष्प चढ़ाते हुए कथा को विराम देंगे। नारायण निधि ध्यान धर, हरि चरणों शीस झुकाए। भागवत की पुष्पांजलि प्रभु चरणों में चढ़ाए। कथा श्रवण जो हुई, कथा श्रवण में भूल चूक। कथा श्रवण में जो भूल हुई, भूल चूक है पार। करुणा कर स्वीकार लो, हे प्रभु पालनहार। जैसे गंगा पाप हरे, निर्मल करे जहान। वैसे भागवत कथा से धुल जाए सब अज्ञान। मन मंदिर में बसा रहे, हरि का मधुर एक नाम। सांस सांस में गूंजता रहे कृष्ण का नाम। जिसने कथा सुनी यहाँ, श्रद्धा भाव समाए। सबके हृदय में भर दो प्रेम सुधा हरियमान। प्रेम सुधा हरिराम। घर घर फैले धर्म सदा, मिटे कल का अंधकार। भक्ति दीप जलता रहे हर प्राणी के पे। दुख दरिद्र भय रोग सब हर ले तू गोपाल। शरणागत के नाथ हो कर दो जीवन दान। जन्म मरण की डोर को कर दो आज विदाई। हरि को दाम मिले हमें, यही सबकी अरदान। यही सबकी अरदान। हे नारायण, सभी पे कृपा करना, पूरा विश्व का कल्याण करना, सभी की रक्षा करना। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी संतों भक्तों की जय हो। मेरे गुरुदेव की जय। जय ठाकुर जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। बोलो हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। कल फिर इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए राधे 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 राधे। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।